आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 15% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। इन दो उंगलियों के बीच में यदि स्पेस थोड़ा सा भी रह जाता है, ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटना अच्छा लगता है। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। जो मामला आता है इन्हें कुछ बताने का, किसी भी घटनाक्रम को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, ये सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी फैमिली से भी कनेक्शन इनका वीक हो जाता है, या इन्हीं कारणों की वजह से फैमिली से दूरियां कायम हो जाती हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हल्की सी भी बैंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बैंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करता है। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग शानदार तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे आपका है नहीं, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अंगूठा हल्का सा भी बैक साइड टिल्टेड रहता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या ठीक ठाक रहती है, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव दे रहा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है सैटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन अच्छे वाले सेंस में, बिकॉज हार्ट लाइन का सैटर्न से इनिशिएट होना आपको सफल भी ज़्यादा बनाता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। एक तो काफ़ी वक्त तक ये लाइफ लाइन से अटैच्ड होके चल रही है, तो बंधन योग है कुछ वक्त तक। तब तक सफलता नहीं मिलती है जब तक बंधन योग एक्टिवेट रहता है, लेकिन जैसे ही बंधन योग से मुक्ति मिलेगी आपको सफलता भी मिल जाएगा। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। देखिए 25 से पहले तक माइंड लाइन आपकी जुपिटर से ही मूव करती हुई दिखाई दे रही है। सोच पॉजिटिव होती है, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर ठीक ठाक रहता है, लेकिन अटैच्ड होके चल रहा है, बंधन योग है, इस वजह से उतना पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ ये माइंड लाइन आपको नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है, 25 के बाद से आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हो गई है मंगल से। अब मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सपने बढ़ जाते हैं, कल्पनाओं में ऐसे लोग जीने लगते हैं, सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है, दिमाग एक जगह शांत रहता नहीं है। फील्ड का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी क्षमताओं का आकलन अच्छे से इनसे नहीं हो पाता है। तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, या इनके अंदर क्या काबिलियत है और किस फील्ड में जा कर के ये अच्छा कर सकते हैं। सफलता मिलने में देरी का ये सूचक है, लेकिन 25 से पहले आपको सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो नहीं कुछ भी कहना, जल्दबाजी होगी। एज वाइज कैलकुलेशन पे जब आएंगे तब आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि जीवन में आपकी तरक्की कब आने वाला है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और गोलाई में जब वेनस माउंट को ये घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स या स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसी फील्ड में जाते हैं मैक्सिमम। लेकिन अपवाद हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से। देखिए लाइफ लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना आपको संघर्ष करवाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम से किसी भी फील्ड में अपना मकाम बनाते हैं, अच्छा खासा नाम पाते हैं, लेकिन सफलता इन्हें आसानी से नहीं मिलती है, कम आयु में नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना होता है। सही मायने में अगर आपके हाथ में एक ही लक लाइन है और वो भी लाइफ लाइन से इनिशिएट हुई है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, सफलता तो मिलेगी, लेकिन 35 के बाद, उससे पहले नहीं। एक लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होकर के सीधे अटैच्ड हो गई है।
इस लक लाइन से, जो कि आपकी लाइफ लाइन से निकली है। मून माउंट से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना दर्शाता है, बताता है कि ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है, फॉरेन से कनेक्शन बनता है। घर के लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद आप मत रखिएगा, क्योंकि एक तो हेल्प मिल नहीं पाती है, मदद मिल नहीं पाती है, करना भी चाहे और करते भी नहीं है ये लोग। आपका जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ। राहु की तरफ जुपिटर का माउंट का शिफ्ट होना, देखिए फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ आपकी फिर भी ठीक होगी, लेकिन मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। आप हैं अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव होगा आपको। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कोई समझ नहीं सकता। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगे, आप उनको लगेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपके लिए आपका परिवार सबसे ऊपर है, बट आप समझा नहीं पाते हैं क्योंकि राहु से आप इफेक्टेड हैं। राहु की तरफ अगर जुपिटर का माउंट खिसक के चला जाता है या शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे जाके, ऐसे लोग एक तो सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं और शब्द भी एकदम से कड़वा बोलते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहती है फैमिली के साथ। कनेक्शन वीक होता हुआ फैमिली से मुझे दिख रहा है, लाइफ पार्टनर से और बच्चों से। सटर्न का माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट आपका दबा हुआ है, सफलता मिलने में देरी का ये सूचक है, लेकिन सफलता मिलेगी आपको। आपके हाथ में छोटा सा ये नेशनल फेम बनता हुआ दिख रहा है और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सफलता विदेशी धरती पर ही मिलने वाली है। आप अपने मन की बात को कहने में भी सक्षम नहीं है और दूसरों की प्रॉब्लम समझने की भी काबिलियत आपके अंदर नहीं है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती होगी क्योंकि हीलर्स लाइन इस पे नहीं है। साथ ही जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे लाइंस ना हो या सिंगल लाइन हो, छोटी सी भी हो, ऐसे लोगों का जो शुरुआती जीवन होता है वो संघर्षों में बीतता है, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से एक वक्त के बाद काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। लाइफ पार्टनर लुकवाइज आपकी ठीक होंगी देखने में, लेकिन मतभेद रहेगा। मतभेद मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करोगे, लेकिन वही है, मैंने पहले भी बोला है कि आपका जो जुपिटर का माउंट है वो राहु की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मतभेद तो रहेगा। किसी भी टॉपिक पे आप लोगों की जो मत है, सोच है, वो मैच नहीं करेगी। इनामास शानदार है, इम्यूनिटी आपकी शानदार रहने वाली है। किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यूज भविष्य में भी आता हुआ मुझे आपकी पाम में नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरियस लाइफ रहेगी, लग्जरी की सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आसानी से ना हो, लेकिन मेहनत के दम पे आप सब कुछ पालेंगे अपने जीवन में, बट उसका एडिक्शन कोई ख़ास आपको नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह सकते हैं। मून माउंट ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मून माउंट आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 या 4 साल जीवन में ऐसे जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। देखिए, मून माउंट पे जब तिल होता है, एक तो ऐसे लोगों की शादी में देरी होती है, एक सूचक ये होता है शादी में देरी का, और शादी हो भी जाए 2 प्रॉब्लम ये देता है, इसमें से एक तो परमानेंट है, ये आपको डिप्रेशन में देगा। डिप्रेशन मीन्स सिचुएशन थोड़ा सा भी नेगेटिव चला गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। डिप्रेशन में इंसान को ये डाल देता है। निगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो ज़्यादा इन लोगों के दिमाग में आते हैं। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये होता है इसका, शादी में देरी होती है, लेकिन माइंड लाइन आपकी मुझे उस तरफ इशारा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। शादी तो आपकी जल्दी हो जाएगी। आउटर मास ठीक है, बढ़िया है। एनर्जी लेवल शानदार होगी आपकी, निर्भीक है आप, निडर हैं आप, डरते नहीं है किसी से, बस ठीक है, बढ़िया है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर, अगर आप बिजनेस करें तो उसमें अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साइन आपके पास में है कि नहीं, उसके बाद एज वाइज एनालिसिस पे हम आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के साइन, फिश का साइन तो है यहाँ पे, यश का साइन जिसको कहा जाता है वो है,
ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। स्टार भी बन रहा है आपके सन माउंट पे। सन माउंट पे जब स्टार बनता है तो ये सन माउंट की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। ये एक तरह से आपकी जो धन रेखा है उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। जहाँ पे हज़ारों आने की उम्मीद है वहाँ लाखों आप कमाते हैं। लेकिन पैसे कब आएंगे, इसका मतलब स्टार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कम आयु में ही सफल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब सफलता मिलेगी आपको तो बड़ी मिलेगी। स्क्वायर है। मुझे लग रहा है ये स्टार आपका कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है, ये थोड़ा ऊपर लग रहा है मुझे। नहीं, ये स्टार नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए कोई भी रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। बिकॉज मर्क्यूरी के माउंट से अगर कोई धनरेखा निकल कर सैटर्न के पास जाती है, ऐसे लोग बिजनेस में अधिक सफल होते हैं। सफलता इन्हें बिजनेस में ज़्यादा मिलती है। आपके लाइफ लाइन से ब्रांचेस भी निकल रहे हैं मून माउंट की तरफ, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ भी दिख रहा है आपके हाथ में। लेकिन फॉरेन में जाने वाला नहीं है कनेक्शन, कोई ऐसा काम होगा जहाँ पैसे आएंगे विदेश से कभी ना कभी लाइफ में, ऐसा नहीं कि अभी ही आ जाएंगे। जुपिटर के माउंट में मुझे कहीं भी कंप्लीट ट्रायंगल शो होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए पद मिलने के जो अनुमान है वो मुझे सही या कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लाइफ लाइन से आपकी एक शाखा जुपिटर की तरफ जा रही है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए पद बड़ा तो नहीं मिलेगा आपको, उसके चांसेस नहीं बन रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो 3rd और 4th ग्रेड का जॉब होता है गवर्नमेंट का, वो मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो भी कम है, अत्यधिक नहीं है। आपको सफलता मिलेगी भी तो 35 के बाद, उससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी धनरेखा भी यही कह रही है। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं। 21 में जीवन को नई दिशा मिली, कोई ना कोई चेंज आया होगा, लेकिन वो ज़्यादा टिका नहीं, वो चेंज उतना पॉजिटिव नहीं था। 23 में जीवन को सही मायने में नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है 23 में, लेकिन ये भी काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, इसको मैं बहुत पॉजिटिव लेके नहीं चल रही हूँ। 25 में इश्यूज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं 25 में। 31 में जा कर के आपकी लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 31 से पहले 30 के आसपास आपकी शादी होने वाली है। 29 में शादी होगी आपकी, और 30 में ऑफशूट है, बड़ी सफलता मिलती हुई 30 में दिखाई दे रही है। और 30 से ही इनफैक्ट आपकी लाइफ को अच्छी दिशा मिलेगी, जहाँ से इनकम के नए सोर्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आपका 23 से लेकर के 30 तक का, 29 तक का, ये अच्छा नहीं जाएगा। इसमें संघर्ष काफ़ी करना होगा आपको, और उतना सही रिजल्ट देता हुआ ये टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। 30 में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, 29 में, 30 में भाग्योदय है आपका। और सही मायने में आपके जीवन में जो पॉजिटिव चेंज है वो 34 में आएगा। मैंने पहले भी बोला है कि 34 मतलब 35 है, तो 1 ईयर का तो डिफरेंस आप लेके चल ही सकते हैं। 34 के बाद ही आपके जीवन में भाग्योदय होता हुआ मुझे दिख रहा है। 34 से एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। नहीं, 35 से आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 35 से पहले जो भी आपकी लाइफ थी, ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ पे एंड हुई है, और आउटर साइड से, बाहरी तरफ से एक नई जीवन रेखा आपकी शुरू हुई है, इनिशिएट हुई है। और 35 से आपके जीवन में उन्नति, जिसे सक्सेस कहते हैं, सफलता के नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए आयाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 35 से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी, काफ़ी बड़ी मिलेगी। 35 में ऑफशूट है, 35 में आप इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। 36.5 में ऑफशूट है, खुशी। ऑफशूट मीन्स होता है कि खुशी, सफलता वाला टाइम।
37 में ऑफ शूट है, 38 में ऑफ शूट है, 39 में थोड़ा सा इश्यूज बनता दिख रहा है, 41 में अगेन ऑफ शूट है, 42, 43, 44, 45, 46। उसके बाद कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में जो गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, जो अच्छा टाइम है, वो मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 35 से। 35 से आपके काम में बढ़ोतरी होगी, नए काम आप इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप नया काम कोई भी इनिशिएट करते हैं, पैसा आता है, तो उसके साथ समस्याएं भी आती हैं, प्रेशर भी आता है। क्योंकि मुझे आपका जो ये पाम है और ये जो आपकी धनरेखा है, जो 35 के लगभग से थोड़ा 35 एंड प्लस से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि पैसे काफ़ी आएंगे आपके पाम में, उसके लिए आपको मेहनत लगेगी। इसका मतलब आप बिज़नेस करने वाले हैं। तो आपका जो पाम है वो मुझे बिज़नेस की तरफ इशारा करता हुआ 35 से लग रहा है। उससे पहले कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, लॉस जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन 35 के बाद आप बिज़नेस इनिशिएट कीजिए, काफ़ी तरक्की है और जीवन आपका सुदृढ़ होता हुआ मुझे 35 के बाद से लग रहा है, उससे पहले नहीं। शादी आपकी 29 में हो जाएगी। 24 से लेकर के 29 तक का जो टाइम है, ये अच्छा नहीं जाएगा आपका। जुपिटर के माउंट पे जब इस तरह से ब्लैक स्पॉट होते हैं, ये पैसे को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ऐसे लोगों के जीवन में पैसा अधिक आता है। लेकिन आपके जीवन में पैसा अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे आता भी है तो कम कम। जब इस तरह से लक लाइन आपकी फैल जाती है या फिर टूट के चलती है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में, प्रॉब्लम्स रहती हैं, संघर्ष रहता है। लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई, धन के आगमन आते हुए मुझे 35 के बाद से ही लग रहा है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे यदि मोल होगा आपके, तो ऐसे लोग अपने जीवन में धन तो काफ़ी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बिज़नेस करते हैं तो जीवन में एक बार कभी ना कभी घाटा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो पाम की पिक आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे भेज दीजिए। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।